नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड। धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाले कुंभ 2021 का लोगो जारी कर दिया गया है। इस बार लोगों में सुंदर और स्वच्छ कुंभ के साथ ही सुरक्षित कुंभ का भी स्लोगन दिया गया है। लोगों में गंगा की लहरों में स्वास्तिक चिन्ह बने कलश से अमृत की बूंदें छलक रही हैं। इस दौरान कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि कुंभ प्राधिकरण ने पहले आम लोगों से हरिद्वार कुंभ के लिए लोगो डिजाइन मांगा था, लेकिन वो डिजाइन ज्यादा पसंद नहीं किए गए। तत्पश्चात मेले की टीम से यहाँ पे जो हमारे कंसल्टेंट्स भी हैं, डिज़ाइनर्स हैं, उनके माध्यम से 4-5 डिज़ाइंस फाइनल किए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस बैठक में थे और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित प्रतिनिधि भी उसमें थे और उसमें फिर जॉइंटली ये तय किया गया कि जो लोगो है वो क्या रहेगा। और उसमें जो हमारी टैगलाइन है सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित, ये है और उसके अनुरूप ही हम चाहेंगे कि हमारा कुंभ हो, हरिद्वार बहुत सुंदर लगे, साफ सफाई पूरी हो और परिस्थितियां विशेष हैं, इसलिए सुरक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सुरक्षित भी हो, ऐसी हम कामना करते हैं। देश दुनिया में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय वेद, योग और दर्शन के नाम से जाना जाता है, मगर अब विश्व में इसे पादप पौधों के नाम से भी जाना जाएगा। पादप कुंभ की तैयारियों को लेकर गुरुकुल महाविद्यालय के भेषज विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार राजपूत ने बताया कि हमने पादप पौधों की नर्सरी तैयार कर ली है। इसमें आयुर्वेद से जुड़े छात्र छात्राओं को नर्सरी में पादप पौधों से अवगत करवाया गया। वहीं ऑनलाइन माध्यम से भी देश विदेश से लोग इनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमें इन बच्चों को और हमें खुद को तैयार करना है कि भविष्य में आने वाली बीमारियां जो है उनसे हम बच सकें। उसकी तैयारी हम अभी से करके रखें। उसी के संदर्भ में, क्योंकि आयुर्वेद ने देश विदेश में अपना परचम फहराया है, इस कोरोना की बीमारी में लोग बहुत जल्दी से रिकवर हुए हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आयुर्वेद बेस्ड मेडिसिन लेके आए हैं जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति लाई है। तो ये क्रांति जो हमें मिली है वो हमारी जड़ी बूटियां हैं जिनकी वजह से मिली है। हमारी लाइफ में बहुत फ़ायदा है। इनका यूज़ हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, जैसे कोरिएंडर हो गया, दालचीनी वगैरह हो गया, सिनेमम, इनका यूज़ हम करते हैं। सिनेमम को हम उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। अश्वगंधा वगैरह हो गए, इनका यूज़ हम हाइपरटेंशन, स्ट्रेस के लिए भी यूज़ करते हैं। घरों में काफ़ी यूज़ होता है आयुर्वेदिक का। बस इनको लगाने का ये फ़ायदा है कि हम अपने घर में प्लांट लगाएंगे, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। आज पूरे विश्व में महामारी कोरोना बीमारी से लड़ रहे हैं सभी लोग। इस बीमारी से लड़ने के लिए आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा महत्व है और आयुर्वेद प्राचीन कालों से चलती आ रही एक प्रथा है जो साधु संतों द्वारा दी गई है। सर, जैसे कि आज हम यहाँ साइंस डे पर गुरुकुल में आए, हम आज इस प्लांट में आए हैं। नर्सरी प्लांट है आयुर्वेद का। इसमें एलोए, धतूरा, अफीम वगैरह और अश्वगंधा, शतावरी, काला बादशाह, इन सब चीज़ों के प्लांट हैं। यहाँ पर आयुर्वेद प्लांट है सब इन प्लांटों का भी हमें बहुत फ़ायदा है। हरिद्वार के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कोविड वैक्सीन के दूसरे सेशन का टीकाकरण शुरू हुआ। वहीं कई कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि जिन्होंने अभी तक कोई टीका नहीं लगवाया वो भी टीका लगवा लें, जिसके चलते भारी संख्या में हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कर्मचारी पहुंचे। ऐसे में कर्मचारियों के पहुंचने पर स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए। वहीं नेट न चल पाने के कारण कई कर्मचारी आपस में उलझते हुए भी नजर आए। बुखार आता है लेकिन उसे घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन है ताकि हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें, कोविड से लड़ सकें। डिपार्टमेंट्स के आपका एम्प्लॉयज़ के द्वारा आपका टीकाकरण नहीं लगाया गया था, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आज 1 मार्च 2021 को दोबारा से आपका वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। उसी के तहत आपका आज यहाँ काफ़ी रश है। यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग कर्मचारी आ रहे हैं। थोड़ा पोर्टल में थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ा आपका यहाँ पर थोड़ा समस्या हो रही है। बाकी अभी तक आपका नाम टोटल आपका 421 का लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। सुबह 10 बजे से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स के लोग एक साथ बुला लिए गए हैं, जिससे कि काफ़ी रश भी हो गया है, जिससे कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी नहीं हो पा रहा है और सर्वर काम ना करने की वजह से यहाँ पे काम अभी रुका हुआ है। तो इसलिए हम लोगों को और सारे जितने भी हमारे साथी हैं सबको बहुत दिक्कत और परेशानियाँ हो रही हैं। झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं भी लोग ऐसा झगड़ा नहीं कर रहे हैं, मगर एक्चुअली बात यह है कि जैसे भीड़ काफ़ी है, कई लोग इतनी देर स्टैंडिंग खड़े नहीं रह पाते, उनको लाइन में लगना पड़ रहा है इतनी देर, ये प्रॉब्लम आ रही है।
एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि एक साथ सारे डिपार्टमेंट्स वालों को बुला लिया, जिस वजह से भीड़ ज़्यादा हो गई और उस वजह से मेरे ख्याल से जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका भी हम पालन नहीं कर पा रहे हैं कि 2 गज की दूरी और ये सब। और जब तक ऑफलाइन चल रहा था तो तब तक तो ठीक था, काफ़ी वैक्सीनेशन हो चुकी हैं और वो लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन सर्वर चल नहीं रहा, रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वैक्सीन नहीं लगेगी। बागेश्वर जिले की पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 14.88 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा। बरामद स्मैक की कीमत 75,000 आंकी जा रही है। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए आरोपी रोडवेज की गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। कुमाऊं रेंज पे हम लोग सब मिल करके काम कर रहे हैं कि स्मैक और चरस से फ्री अपने एरिया को कैसे बनाएं। इसी क्रम पे हमारा जो है थाना कोतवाली बागेश्वर के द्वारा इसमें एक अच्छा काम किया गया। इन्होंने एक व्यक्ति को इसमें पकड़ा है स्मैक के साथ, मात्रा लगभग 2.5 ग्राम के करीब है। और लेकिन जो विशेषता चीज़ थी कि ये तराजू भी इनसे मिला और ये लोगों को यहाँ पर वितरित कर रहा था, उसको छोटी छोटी पुड़िया में बनाते हुए, जो कि चीज़ भी वेरीफाई हुई है, उसको भी हम देख रहे हैं। और ये इन्होंने लोकल ही लेना बताया है। ये भी हमारे लिए एक अलार्मिंग है कि यानी लोकल में भी कहीं पर इसकी मात्रा हमारे पास मौजूद है, तो उसको भी हम ट्रेस कर रहे हैं और गहराई से इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लालकुआं के हल्दूचौड़ शिवालिकपुरम में व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हल्द्वानी में जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस टीम तलाश कर रही है। इनके कब्जे से लूटे गए 1 लाख रुपए और लाइसेंसी रिवॉल्वर भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इस घटना में इस्तेमाल की गई होंडा सिटी कार और एक मोटरसाइकिल समेत 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। वादी ने बताया है कि उनका पैसों से भरा हुआ बैग जिसमें 1.5 लाख रुपए थे और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर जो है वो किसी ने उनको तमंचा दिखा करके और वहां से लूट करके काली कलर की गाड़ी में बैठ के, जिसका नंबर यूपी 27 से शुरू होता है, वहां से भाग के गए हैं। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है, नाकेबंदी की गई है और आसपास संदिग्धों की पूछताछ की गई है। सीसीटीवी कैमराज भी इसमें चेक किए गए हैं। 6 लोग हमने इसमें गिरफ्तार किए हैं। टोटल हमने 1,05,00,000 रुपये जो हैं वो बरामद किए हैं। साथ ही साथ जो इसमें लाइसेंसी रिवॉल्वर जो वादी की गई थी वो भी बरामद की गई है। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त कार, घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी और जो 3 रिवॉल्वर जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो भी बरामद किए गए हैं। पिथौरागढ़ के स्थानीय स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय एलीट पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन हो गया। 19 अंक लेकर पिथौरागढ़ की बॉक्सिंग टीम प्रतियोगिता की चैंपियन बनी। वहीं 16 अंक लेकर पौड़ी की टीम दूसरे स्थान पर रही। बागेश्वर के हरीश सिंह प्रतियोगिता के बेस्ट बॉक्सर घोषित किए गए। वहीं उधम सिंह नगर के संजय कुमार बेस्ट चैलेंजर बॉक्सर बने। इसके साथ ही 10 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। आज फाइनल डे में 10 भार वर्गों में बाउट्स आयोजित की गई और जिसमें ये पूरी प्रतियोगिता में 13 जनपदों की टीमों ने प्रतिभाग किया और 88 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे थे। प्रतियोगिता में जनपद पिथौरागढ़ ने 19 अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है और दूसरे स्थान पर पौड़ी की टीम रही है, जिन्होंने 16 अंक अर्जित कर दूसरे स्थान पर रही है। ओपनल कर्मचारियों को विभाग के संविदा में रखे जाने और 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास विभाग के कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने पिथौरागढ़ में धरना देकर जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि उनके विभाग के संविदा अधिकारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा, जो कि सरासर गलत है। हमारे निदेशालय द्वारा पंचम और षष्ठ न्यूनतम वेतनमान लागू करने के उपरांत हमको 7वां वेतनमान नहीं दिया गया है। यह 1 जनवरी 2016 से दिया जाना था, जबकि यह स्वीकृत हो चुका है। यह वेतनमान हमारे ही जैसे ये संविदा में अधिकारी हैं उनको दिया गया, लेकिन हमको नहीं दिया गया है। हम लोग सर कोई आदमी 20 किलोमीटर, कोई आदमी 100 किलोमीटर और कोई धारचूला मंसारी बहुत दूर इलाके से आया हुआ है, जिस कारण से यहाँ के जो कर्मचारी हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं, मगर इनकी मांगें पूरी न होने के कारण हम पूरे पूर्व सैनिकों को बहुत असुविधा हो रही है। और हम ये भी चाह रहे हैं कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो हम पूरे भूतपूर्व सैनिक संगठन इनके साथ धरना में आ जाएंगे। धन्यवाद।
पिथौरागढ़ में कनाली शीना के सिरौली गांव में बीती शाम आदमखोर गुलदार ने एक महिला को अपना निवाला बना दिया। महिला का शव घर से 500 मीटर दूर बरामद किया गया। 10 दिन के भीतर क्षेत्र में गुलदार के हमले में मौत की ये दूसरी घटना है, जिसके बाद इलाके के लोग गुलदार की दहशत में खौफजदा हैं। जानकारी मिलने के बाद में स्टाफ और पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँच गई थी। उस क्षेत्र में ये दूसरी घटना है पिछले 10 दिनों में, और शिकारी ऑलरेडी हमने तैनात कर लिया है और जो हमारा फील्ड स्टाफ है स्थानीय लोगों के साथ में टीम बना के लगातार गश्त कर रहे हैं, और पर अभी तक उसको निष्क्रिय करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो इसमें हम लोगों ने भी नेक्स्ट प्लान ये कर रहे हैं कि ड्रोन के माध्यम से उस क्षेत्र में और सघन रूप से निगरानी रखी जाए और एक अतिरिक्त शिकारी की तैनाती करने पर विचार किया जा रहा है। घर से 50 मीटर दूर से उठाइए लग गया था। 50 मीटर दूर 500 मीटर दूर तक झाड़ी तक खींच के ले गए, वहाँ लागी वहाँ नहीं खींचा। कितने बजे का घटना है? ये 5 बजे शाम 5 बजे 5 सवा 5 का टाइम लगा। हरिद्वार में आयोजित हो रहे कुंभ में उत्तराखंड के देवी देवता भी स्नान करेंगे, ऐसा कहना है बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मोहन सिंह गांववासी का। पिथौरागढ़ दौरे पर आए गांववासी ने बताया कि पिछले कुंभ की तरह इस बार भी 24 और 25 अप्रैल को उत्तराखंड की डोलियों के द्वारा निशान और प्रतीकों का सामूहिक स्नान करवाया जाएगा। गांववासी ने पिथौरागढ़ जिले के देवी देवताओं को कुंभ स्नान के लिए आमंत्रण किया। 2010 और 2016 में भी हमने कुंभ में देवभूमि के देवी देवताओं का सामूहिक स्नान कराया था, और इस वर्ष भी 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को ऋषिकेश हरिद्वार में देवी देवताओं के डोलियों को, नेजा निशानों को हमने आमंत्रित किया है, और उस दिन उनका पुण्य हरि की पैड़ी में सामूहिक देव स्नान हम कराएंगे। गांधी विद्यापीठ की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने पर पिथौरागढ़ में स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। इस मौके पर स्वतंत्रता आंदोलन में सीमांत जिले की भूमिका को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने अपने विचार रखे और स्वतंत्रता आंदोलन में सीमांत क्षेत्र के लोगों के योगदान पर मौजूदा लोगों को जानकारी दी। आयोजकों का कहना है कि सेमिनार के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में यहाँ के लोगों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुँचाना उनका पहला लक्ष्य है। गांधी विद्यापीठ के स्वर्ण जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं। 50 साल होना किसी भी संस्था के लिए सौभाग्य का विषय है। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ और गांधी विद्यापीठ की 50वीं जयंती के अवसर पर हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर के एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि सीमांत क्षेत्र का जो योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में रहा है उसका आलेखीकरण हो, और उसी के प्रयास में हम लोग यह कार्यक्रम एक 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। निश्चित रूप से भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको हमारे क्षेत्रीय जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता की थी उनके बारे में जानकारी मिले, ऐसा ही इस सेमिनार का उद्देश्य है। महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष बीजेपी नेता गीता ठाकुर गंगोलीहाट विधानसभा के दौरे पर पहुंची, जहां बेरीनाग में पत्रकार वार्ता में गीता ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा पहाड़ की महिलाओं के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री घसियारी योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से महिलाओं को जंगल से सिर पर घास की गठरी लाने से छुटकारा मिलेगा। इस योजना से महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्तर में भी सुधार आएगा। हमारे माननीय सीएम साहब ने बहुत बड़ी पहल करी है, चूँकि मैं पहले महिला आयोग में भी रह चुकी हूँ, तो मुझे काम करने का जो सहयोग मिला था उसके साथ का मेरे को यही एक कहना है आपसे कि भाई जिस तरह से महिला को माँ बाप के घर से आना पड़ता है, और यही सोच होती थी कि हमें ज़मीन जायदाद में हक नहीं मिलेगा, आज इतना बड़ा दहेज दिया है। ये दहेज नहीं है, ये एक उपहार है जो हर महिला को माननीय सीएम साहब ने दिया है। उत्तराखंड के रानीखेत में भर्ती रैली के लिए युवा तैयारी कर रहे हैं। 4 मार्च से नैनीताल के युवाओं की भर्ती होनी है। भर्ती के लिए युवा कोविड जांच करवाने बीडी पांडे हॉस्पिटल में काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। नैनीताल नगर में एक ही बूथ होने के कारण हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स में काफी दबाव देखने को मिला। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।